दोस्त अंकल बढ़िया जी बढ़िया नहीं पहचाने वाला प्लीज वेलकम पापा बढ़िया जी हमारी आवाज़ बेसिकली हमारी आवाज़ जो अखीर लेने वाला लोग हमारी सारे दिन थे लेकिन हमारी का आगे कोई नहीं ये दिक्कत हमारी इधर आ इन्हीं रेस्पॉन्ड कर सकते हाँ ये वाला ध्यान बात भी रहना चाहिए हाँ बिलासपुर एक आदमी तो नमस्कार है यहाँ पे उपस्थित चीफ गेस्ट सर को मेरे सीनियर्स को और मेरे जूनियर्स को Sir, I am here to welcome the Speaker of Rajya Sabha, Mr. Harsh Mahajan sir. I welcome him with we hope that you will listen to our demands and fulfill it. As these demands are from the last 18 to 20 years, we all have raised it, but nobody has listened to them. So firstly, if you see, we have no canteen for advocates and clients. They come to them, even the advocates have no place to eat their lunch. Sir, there are various vacant buildings nearby, like election office, civil supply office, excise and taxation office. These offices are vacant. If we could get these vacant spaces in the building could not be allotted to us, then the vacant space in front of the civil supply office. Any attention towards this issue. So in the end, it's my humble submission to you, sir, kindly direct the DC to provide us some space in vacant building nearby or the vacant space which lies in front of civil supply office. So thank you, sir. In the end, I would like to call my president, Mr. Ankush sir, to say some words. Thank you. आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी,
महाजन साहब के साथ आए जो बाकी हमारे गेस्ट हैं, हमारे सीनियर काउंसिल्स, कलीग्स और जूनियर्स, पहले तो मैं महाजन साहब का इस बार में आने के लिए तहे दिल से अपनी बार की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ। शायद हम में से अब काफ़ी लोग नए हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि महाजन साहब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बार से बड़ा पुराना नाता रहा है। वो इसलिए महाजन साहब के फादर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस बार जब ये बार रजिस्टर हुई। ये विडंबना है शायद कि हम इतने सालों बावजूद भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, उसके लिए तरसते रहे। और शायद ये भी एक विडंबना है कि हमारी बात आज दिन तक नहीं सुनी गई। और अब शायद मेरे को लग रहा है वो शायद इसीलिए नहीं सुनी गई क्योंकि महाजन साहब हमारे बीच में आना था इनको, और इनके माध्यम से हमारी वो सारी चीज़ें मिलती होंगी। देखिए सर, हमारी एक बड़ी छोटी सी बार है, और लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस ढंग से पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही केसेस भी बढ़ रहे हैं, वकील भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब दिक्कत ये आ गई है कि इस छोटे सी जगह में हम वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं। जनाब अभी खुद आए तो उन्होंने देखा वकील छतों के नीचे कैसे बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं लिटरली। और हमारी कोई ये बात नहीं सुन पा रहा, मैंने जनाब से पहले भी कहा, वो रीज़न ये है कि हमारी आवाज़ को कोई आगे ले जाकर हमारे बारे में कोई नहीं बोलता। तो हम तो ये चाहते हैं, आपके घर के आदमी हैं, आपके अपने बच्चे हैं, हमारी आवाज़ आपके माध्यम से कहीं ऐसे मंच पर पहुँचे जहाँ पर इन वकीलों के लिए कुछ इंतज़ाम किए जा सके। अब जैसे मैडम हिमाक्षी गौतम कह रहे थे कि क्लाइंट्स दूर दूर से आते हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन चंबा की बहुत दूर दूर तक है। जो आदमी 10 बजे यहाँ पहुँचेगा उसको घर 5 बजे से निकलना पड़ेगा। 5 बजे वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आ पाएगा, 5 बजे वो लंच करके नहीं आ पाएगा। 5 बजे अगर उसको निकलना है तो वो भाग के पहुँचेगा कि 10 बजे मैं कोर्ट पहुँच जाऊँ, नहीं तो मेरे वारंट निकल जाएंगे। वो यहाँ पहुँचता है कि यहाँ चाय पानी ले लूँगा, यहाँ चाय पानी उसके लिए तो क्या वकीलों के लिए भी नहीं है। तो हम ऐसी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, अब जनाब बोलेंगे कि हमें कोई बुलाया है, अब ये रिक्वेस्ट के अपने वो सारा बर्डन डाल दें, लेकिन नहीं, हम आपको अवगत भी कराना चाहते हैं कि हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं और किस परिस्थिति में हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम खुद ही अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हम दूसरों को भी अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे। खैर ये बातें इनकी नॉलेज में पहले भी होंगी, हम इसके बारे में एक ऑफिशियली मेमोरेंडम भी दे देंगे। लेकिन यहाँ सारे अब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो शायद वो मेरी बातें सुनने के लिए नहीं आए, वो महाजन साहब को सुनने के लिए आए हैं। तो आई रिक्वेस्ट महाजन साहब कि वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। थैंक यू। Seniors and juniors, all the human lawyers, और I am very grateful to the President and the members of the bar to have given me the opportunity to come with you and see you. बाकी दयनीय स्थिति तो मैं इस बात से समझ गया था कि कार्बनिक बढ़ गया। बड़ी कोशिश की थी लुकाने थे लोग तो ऐसे मेरे कुछ पुराने साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, कुछ हमारे बच्चों के बराबर हैं, उनको भी जानता हूँ। अभी अब नोन ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे केस भी यहाँ चले, नहीं भी चले, कुछ ऐसा है। एंड आई एम हैप्पी कि के गुप्ता जी का बेटा यहाँ का प्रेसिडेंट है और डीपी मल्होत्रा जी जब डिस्ट्रिक्ट लॉयर, हमारे जय सिंह जी को तो मैं टीवी पे ही देखता हूँ। मियाँ साहब हैं, गुप्ता जी हैं, और सारे हमारे साथी हैं। एंड इट्स अ ऑनर टू बी अमंग। बाकी मेरे फादर जब यहाँ मैं ऊपर स्कूल में पढ़ता था, विच वॉज इन क्लास 2nd, तो हम यहीं से ही घूमते फिरते थे, यहीं से ऊपर जाना, यहीं से नीचे जाना। फादर ने बाहर कुर्सी लगा के बैठा है ना। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई हैव सीन दिस बार, बट आई एम अब तो आपकी मेज़ें बाहर लग गई, कुछ ये लग गया। पहले तो गिने चुने होते थे, अब तो यू आर अबाउट 180। हाँ, तो जो आपने डिमांड्स रखी हैं और
देखो अभी सरकार हिमाचल में कांग्रेस की है। अगर मैं होता तो मैं तो इमीडिएटली कर देता, क्योंकि मेरा काम लटकाने वाला है। आई कैन गिव यू मनी टू फॉर एवरीथिंग यू वांट। आई कैन गिव यू, चाहे बार रूम की बात हो, चाहे कैंटीन की बात हो, कि ये भी, और मैं टेक अप करूँगा फॉर दिस स्पेस। आई विल टॉक टू द डीसी। बाकी नहीं तो अब 15 महीने वेट करो, उसके बाद सरकार चेंज हो जाएगी, उसके बाद मैं कर दूंगा खुद ही, है ना। स्पेस ये हमने सारा जो भी चंबा के लिए सोचा था, जो भी किया था, वो तो अलग बात है, तो बहुत गैप पड़ गया, बहुत ही गैप पड़ गया। अभी मैं NHPC की मीटिंग करके आया, उनका लेके आया हूँ। वो भी मैं सिंस आई एम इन दी एनर्जी कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्टैंडिंग कमेटी में और NHI की कमेटी में भी 2 इम्पॉर्टेंट कमेटीज मेरे पास हैं, तो उसके नतीजे से ये लोग मेरी सुन लेते हैं। आई कैन आल्सो प्रोवाइड मनी फ्रॉम देम फॉर ऑल दिस पर्पज। CSR फंड्स के हैं, चाहे NHI का है, चाहे कुछ का है, तो ये सारी बातें हैं। तो मनी इज़ नो प्रॉब्लम। आपने कुछ करना है, कुछ डिमांड है, ये कर लो। मैं स्पेस के लिए भी अभी से ट्राई करने लगता हूँ, नहीं तो आफ्टर दिस गवर्नमेंट गोल मैं इमीडिएटली करूँगा। मेरे को पता है कि क्या होता है, क्या कैसे हाउ टू गेट इट डन। ये जो आपके मेडिकल कॉलेज है, ये पॉलीटेक्निक है, मिलेनियम कॉलेज है, ये सारा मैंने ही किया था। इसकी जगह भी मैंने ली थी और इस्टेब्लिश भी मैंने किए थे, है ना, और सेंक्शन भी मैंने कराए थे। तो इसलिए वो वैसे ही मेरे को पता है कि बिल्डिंग किसके डिपार्टमेंट से कैसे लेनी है, क्योंकि मेरे पास था और जगह एनिमल हस्बेंड्री के अंडर, तो सारी जगह मैंने खुद ही ट्रांसफ़र की। पर इसके लिए अगर आपको जैसे बिल्डिंग की आपने बताया कि खाली है और इधर है, तो इट्स नो प्रॉब्लम, ये तो हो जाएगा। वॉट एवर फीजिबल जो हो सकता है वो कर देंगे। बट द थिंग इज़, मेन थिंग इज़ कि आपको यू रियली नीड अ स्पेस टू यू नो, इधर तो कोर्ट विल भी, या तो कोर्ट के लिए कोई जगह देखो या इसके लिए देखो। आई मीन ये तो जैसे मेरे फादर के टाइम थी वैसे ही है, कुछ उसके बाद ये जी कुछ नहीं होया। हाँ, पता नहीं, तो स्टेज 2 तो हट जाते हैं, चाहे कहीं भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो जब जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई तो हो जाता सब कुछ यार, कुछ ऐसी बात नहीं। इवन जजेस आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे रियलाइज के भी क्या नीड ऑफ द आर क्या है। तो इसके लिए तो कोई बात नहीं। मैं क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हूँ, तो मैंने अभी वहाँ हमारा चंबा, पठानकोट, भरमौर में इसके लिए 96 करोड़ मैंने किया। provided this money to National Highway Division PWD चंबा, है ना। तो 96 करोड़ इनको रिपेयर का दिया सर, और एक दफ़ा रिपेयर कंप्लीट हो जाएगी तो दिस रोड विल बी टेकन अप बाय द NHI, फिर NHI के अंडर दी जाएगी। अभी तो PWD के नीचे पैसा हमने दिया, 6 करोड़ इनको रिपेयर का दिया, जो पीछे हुआ था जब फ्लड आए थे। उसके बाद 96 करोड़ इनके पास पैसा आया हुआ, आया भी कब, नवंबर से पैसा आया हुआ है। तो आज अप्रैल हो गया, इनसे टेंडर नहीं लगा। तो मैंने इसको खींचा था अभी के भी करके आ रहे हो, नहीं चाहिए तो हम अभी दे देते हैं NHI को, वही कर लेंगे फिर वो। जब NHI टेक ओवर कर लेगी, चाहे कितने थाउजेंड ऑफ करोड़ लगे, तो चंबा के लिए जो टनल है या रास्ते हैं या आपके है, उसके लिए कोई कमी नहीं आएगी। ब्रिजेस और टनल्स बनेंगे और शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन तो यही है। एयरपोर्ट तो बन नहीं सकता यार। हेलीपैड के लिए मैंने इनको 13 करोड़ दिए, वो भी हमने दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक मेरे को लगता है कि राजू के पास ही काम है, कब तक करते तो पैसे देते नहीं। ये जो पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और अब हमने डायरेक्ट देने का फैसला किया हुआ, और वी कैन गिव स्कीम वाइज मनी, वी कांट गिव अनअटैच्ड मनी। तो जिसके किसी का
कोई अटैचमेंट ही ना हो। दैट वे वी हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे हेल्थ में हो, चाहे जायका प्रोजेक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट में जायका प्रोजेक्ट हो, चाहे हज़ारों करोड़ों आ गए। अब मशीनरियाँ आ गई। पहले ही मैंने CSR फंड से जो MRI मशीन है वो वहाँ लगवा दी अपने कॉलेज में, हॉस्पिटल। वहाँ कोई आया ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं दे सके हो, तो मशीन ही ख़राब हो गई। अब उसको ठीक करा के दोबारा चलाई है, तो पर डॉक्टर नहीं दे सकते हैं, पता नहीं पर पैरामेडिकल स्टाफ। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स होते हैं, एक हेल्थ, एक रोड्स और एक एजुकेशन, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ऑलवेज मेरी प्रायोरिटी है रही। 65 रोड्स हमने अभी यहाँ के लिए, चंबा के लिए अप्रूव PMJSY के लिए। तो आगे काम तो इन्होंने करना था स्टेट गवर्नमेंट ने, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो नहीं करेंगे काम तो फिर पैसा या तो लैप्स हो जाएगा या वापस चले जाएगा। 83,000 करोड़ इस वक्त PMJSY में पैसा मोदी जी की सरकार ने मार किया, अब उसको बढ़ा के 85,000 करोड़ कर दिया। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, और पैसे की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट में। जैसे पर ये मांगते हैं अनअटैच्ड मनी, कैसे दे दो आप, स्कीमों में मत हो, ताकि हम उसको खाने के हजम कर लें। तो ज़रा थोड़ा सा ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सरकार में। आप देखो एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल का हाईएस्ट इन इंडिया है। 34% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल, बिकॉज 5 years वी हैव लैप्स्ड विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट। यानी जो इंटरव्यू देते हैं उसका रिजल्ट नहीं निकलता, जो एप्लीकेशन देते हैं उसका इंटरव्यू नहीं होता, तो विद रिजल्ट के सैड थिंग, सैड अफेयर्स चल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हम यहाँ के चंबा में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन चंबा, उसके बाद तो चले गया मैं, चलो यहाँ मेरे को आशीर्वाद मिला, मैं 3 दफ़ा MLA रहा, हमने डट के काम किया। कोई नहीं ऐसा, चाहे एम्प्लॉयमेंट का था, चाहे जनरेशन का था, चाहे ब्यूटिफिकेशन और चंबा थी, चाहे इसको था। अब मैं देख रहा हूँ ये बाजार में मेरे ख्याल रेडी और वो ये सारा प्लेस टू स्लम एरिया हो गया, इवन टू स्लम एरिया हो गया। यानी क्या, मैंने एक दफ़ा जब मैं था MLA तो गोपाल शर्मा थे, उसको खड़ा करके बुलडोज़र चलवाया था बाज़ार के लिए कराया था, चौगान के लिए कराया था। आपके टाइम की हाँ, और मैंने लेडीज़ का फिक्स किया था, मेरे को ज़्यादा वोट पड़े बुलडोज़र से चलाने के बाद, क्योंकि पीपल वर हैप्पी। तो उन्होंने बार वो निकाल दिया हुआ था कि सारा आधी रोड कवर कर दी हुई थी, पर आप कोई एक दिन करते हैं, अगले दिन पता नहीं व्हाट इज़ द प्रेशर, दे डोंट रियलाइज कि वोट ज़्यादा मिलेगी आप अगर ये काम करेंगे। ये मेरे को खुद, मैं इस चीज़ को महसूस किया, तो उस टाइम तो मैंने मिनट्स वगैरह बनवाए थे, सारे DC ऑफिस पे रिकॉर्ड है। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स आपकी देन। हाँ, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स बनवाया, एक मिलेनियम बनाया हमने, बहुत शानदार बने। ये तो सारा उस टाइम जो हमने किया था मिलेनियम सेलिब्रेशन, वो तो हिस्टोरिकल थी। इवन इन जो उसकी बुक लिखी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वहाँ अभी भी नेशनल आर्काइव में पड़ी है, उसमें फ़ोटो विद फोटोग्राफ्स, चंबा, ये वो सारा बड़ा मशहूर हुआ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गवर्नमेंट इंडिया में तरुण कपूर जो यहाँ DC रहे, ही इज़ अ प्रिंसिपल एडवाइज़र टू PM, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वो देखते हैं। फिर अनुराधा यहाँ BDO रही, वो हाँ देहात में भी रही, महिला में भी रही, उसके पास डबल चार्ज। शी इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पांडा साहब वो भी PM ऑफिस में। तो 3-4 हमारे हिमाचल कैडर के ऐसे ऑफिस हैं जो चंबा में DC रह चुके हैं, एंड दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग। कल मैं DC ऑफिस बैठा हुआ था और DTO भी था, ADM साहब भी थे। मैंने कहा यार आप इतना रियलाइज़ नहीं करते हाउ मच यू हैव लॉस्ट। आपने कोई DPR बना के कोई प्रोजेक्ट टूरिज्म का दिया ही नहीं हिमाचल। मेरे टाइम आया था 16-17 करोड़ 18 करोड़ कोई आया, उसके बाद प्रोजेक्ट ही नहीं है। मेरा दोस्त है शिकावत जी, द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, वो कहते हैं कि यार DPR तो बनाओ आप ढंग की, यू हैव टू मेक अ DPR विच फिट्स इनटू दी होटल
जो पोर्टल के हिसाब से DPR बोलते हैं। तो कल मैंने इनको ज़रा थोड़ा डोज दिया है, मैंने कहा यार तुम बनाओ तो सही, पैसा लेना हमारा काम है, फिर यहाँ से कहते हैं हम भेज देते हैं, आगे स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजती। तो मैं कहा वो वहाँ भी मैं कर लूँगा। सुखू जी हमारे पुराने दोस्त हैं कर लेंगे, पर इस लायक नहीं है ना तो स्टेट अफेयर्स आर रियली बैड। तो आई होप कि विद योर ऑल ऑफ यू एंड योर कॉपरेशन विल बी एबल टू डू इट। बट दिस इज़ माई थिंक कि अभी जो भी आपको कुछ कंप्यूटर चाहिए हो, कोई फर्नीचर चाहिए हो, कोई कारपेंटिंग चाहिए हो, कोई बाकी बिल्डिंग का मैं एज सून एज इट विल बी डन आई विल प्रोवाइड ऑल द फंड्स। मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं दे सकता हूँ। तो हमने तो इधर उधर कई 4 करोड़ बांटे मैंने 2 साल में चंबा तो उस विलेजेस में दिए, सारे इधर दिए। तो पर वो नहीं ना बोली तो पक्की गली कच्ची गली कोई सारा चल रहा है उसी में हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आई शुड क्रिएट अ एसेट कि भाई जो चंबा में लोग देखें, अगर हमने मार्केट लाई, मिलेनियम गेट बनाया या कोई या नकली कर लो इसकी चीज़ की, वहाँ नकल की तो वहाँ स्टाइलें लगा दी, उसकी क्या जरूरत, मतलब खर्चा बताना या क्या कराना। पर ठीक है, और ऑल ऑनरेबल योर वॉइस ऑफ चंबा, आपका आपने जन्मभूमि के प्रति आपका फ़र्ज़ भी है, और आई एम श्योर कि एज़ फार एज योर प्रोफेशन इज़ कंसर्न तो चलता रहेगा। बट यू मस्ट, जैसे गुप्ता जी हैं, इन्होंने ट्रस्ट चलाया हुआ, मैं इनको एम्बुलेंस दे रहा हूँ 25 लाख की। ये होगा कि गवर्नमेंट रेट्स हैं जो हमारे को यहाँ बाहर रेफर करते हैं, जैसे टांडा भेज दिया, कोई कहाँ भेज दिया, कोई IGMC भेज दिया, कोई चंडीगढ़ PGI चले गया, तो ही विल बी प्रोवाइडिंग इट फ्रॉम हिज ट्रस्ट एट अ वेरी नॉमिनल रेट, लेस देन गवर्नमेंट रेट। तो इतना बड़ा काम हो जाएगा। AC वैन, AC एम्बुलेंस देंगे, एयर कंडीशन, उसमें सब प्रोविजन है, सारी फैसिलिटीज उसमें सब प्रोविजन, मशीनरी का, ये सारे जो भी इक्विपमेंट गवर्नमेंट चलते हैं। पर हेल्थ में अभी जायका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया 1500 करोड़ का, वो एक नंबर 1 चल पड़ा हुआ है, नंबर 2 इस बारी फिर देंगे। और अब ये पैसे का हिसाब किताब है ना, कोई ये जाता है कहाँ, किसके थ्रू जाता है, कैसा, वो ढांचा बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि CAG भी जो उनके ऑडिट करते हैं, CAG की रिपोर्टें, ये वो सारा। तो आई थिंक नॉट इट्स हाई टाइम। अभी मैं अबाउट 4 months बैक मोदी जी को मिला था रिगार्डिंग दिस रोड पांगी एंड ले कनेक्टिविटी। तो he has been to Chamba many times when he was general secretary and he remembers it very well। और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसको हम इसके लिए करेंगे हम नेशनल। फिर मैं उस रोड के लिए राजनाथ सिंह जी को मिला और मिनिस्ट्री MOD से उसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू से रोड सैंक्शन कराई। दैट रोड विल गो, दैट विल बी फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट विल गो टू BRO, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्डिनेंस। उससे जो है चंबा चैनी पास में टनल बढ़ेंगी 9 किलोमीटर और वो ऑल वेदर रोड हो जाएगा। अब देखो हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, वो उनके इंसान हैं, 6 महीने आ ही नहीं सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है इस चीज़ को करते हुए। तो वी नीड कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन मेनी थिंग्स, क्योंकि मेनी थिंग्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स। तो स्टेट सब्जेक्ट जहाँ से करेंगे नहीं तो या रिप्लाई नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो मुश्किल हो जाता है करना। बट आई एम श्योर कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस हियर इन द स्टेट, दिस गवर्नमेंट विल बी चेंज नेक्स्ट टाइम। तो उसके लिए अब तैयार है, तो जैसे होगा तो पटारा खुलने वाला। पर मोदी जी मेरे को एक पूछ रहे थे कि यार जो स्टेट की हालत कर दी है, इसको हम पटड़ी पे कैसे लाएंगे वापस? ये तो बियॉन्ड मतलब रिपेयर चलेगी आपका। इतना मिसयूज़ किया हमारा। ये डूंगर प्रोजेक्ट हो रहा था 8000 करोड़ का, ये
पागी के नीचे स्टूडी मैं क्या बोल दरवाजा हाँ 8,000 करोड़ का वो इन्होंने कैंसिल कर दिया अग्रीमेंट करने के बाद वो कोर्ट से स्टे नहीं होगा और 5 साल तो डिले हो गया ना NHPC का लगना उससे तो लाइफ लाइन सारी हमारी इकॉनमी खुल जानी थी उसकी सारी तो दीज आर सम फ्यू प्रोजेक्ट्स आई रिमेंबर बाकी तो आप जो ऐसे बोलेंगे मैं आई एम रेडी टू कोऑपरेट एंड डू इट तो आप जैसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच कई लोगों के फादर को मैं जानता हूँ जैसे ये इधर हैं जो सारे थोड़ी सी हो रही